भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे दोनों पक्षों को फायदा होने की उम्मीद है। भारत के लिए इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से विन विन सिचुएशन माना जा रहा है। इस समय भारत के कई सेक्टर अमेरिका के टैरिफ का प्रेशर झेल रहे हैं। इस एग्रीमेंट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। वहीं इस ट्रेड डील के तहत भारत को हाईटेक डिफेंस सामग्री भी मिलने वाली है, जिससे चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से सदमे में हैं। आज के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस डील ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये समझौता न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र को नई मजबूती देगा, बल्कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते नए नहीं हैं, लेकिन पहली बार दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर इतनी ठोस और व्यापक सहमति बनी है। इस ट्रेड डील के तहत दोनों ही देशों के बीच कई स्तर पर समझौते हुए हैं, जिसमें व्यापारिक समझौते तो हुए हैं, साथ ही रक्षा समझौते भी हुए हैं। इनमें से दोनों के बीच हुए रक्षा समझौते को काफी अहम माना जा रहा है। इस डील के तहत रक्षा तकनीक का साझा विकास, आधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा अनुसंधान जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इससे भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। दरअसल अब तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहा है। हालांकि बीते कुछ सालों में इसमें कमी आई है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अब भी विदेशी सहयोग जरूरी है। यूरोपियन यूनियन के पास रक्षा तकनीक, एरोस्पेस, ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य समाधान की गहरी पकड़ है। भारत को इस साझेदारी से तकनीक तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे वो भविष्य में और भी ताकतवर और आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस डील को लेकर सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। एशिया में चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और भारत के साथ उसकी सीमा को लेकर तनाव जग जाहिर है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन जैसे प्रभावशाली समूह का भारत के साथ खड़ा होना चीन के लिए एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब बिल्कुल भी अकेला नहीं है। ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। पाकिस्तान के लिए भी ये डील किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति काफी हद तक चीन और कुछ हद तक अमेरिका पर निर्भर रही है। भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ रक्षा सहयोग मजबूत होने का मतलब है कि भारत तकनीकी और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा आगे निकल रहा है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं अमेरिका की। पहली नजर में यह लग सकता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन की नजदीकी अमेरिका को असहज कर सकती है। अमेरिका लंबे समय से भारत को हिंद प्रशांत रणनीति में एक अहम साझेदार मानता रहा है, लेकिन यह डील भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाती है। भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका को संतुलित ढंग से निभा रहा है। ये संकेत देता है कि भारत अब अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। रक्षा क्षेत्र के अलावा इस डील का आर्थिक असर भी काफी बड़ा होगा। यूरोपीय कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रक्षा उत्पादन से जुड़े एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा पहुंचेगा। साथ ही भारत भविष्य में रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल एक रक्षा डील नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अस्थिरता में अहम भूमिका निभाने वाला देश बनता जा रहा है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ये डील आने वाले सालों में दूरगामी असर डालेगी। ये भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथ ही दुनिया को ये साफ संदेश देगी कि भारत अब वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए बदलते समीकरणों का संकेत है, जिसमें भारत की भूमिका लगातार और मजबूत होती जा रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।